अली अमीन गंडापुर को इमरान रियाज ने क्या जवाब दिया? हुकूमत की तरजीहात क्या? इमरान रियाज ने पोस्टमार्टम कर दिया। ज़ारो के तार रोती माँ और आई का अनोखा बयान। नाज़रीन इकराम, इन तमाम बातों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में कहा कि सबसे पहले एक मामला अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर का है, जिन्होंने मेरे बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं। दरअसल ये मामला शुरू होता है जब शेर अफजल मरवत के एक स्टेटमेंट ने काम का आगाज किया। मैंने शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट ही पढ़कर सुनाया था। ये कोई मेरी जाती राय नहीं थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ और वक्त आने पर बहुत सारी चीजें कौम के सामने भी आ जाएंगी। ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत ने कहा कि ईद के बाद पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। पीटीआई को मार पड़ रही है। पीटीआई एक कमजोर पार्टी हो चुकी है। उन्होंने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी और अलीमा खान की गुड बुक्स में नहीं है और जल्द इनकी वजारत आला से छुट्टी होने जा रही है। फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान साहब, आपकी ख्वाहिश पीटीआई दुश्मनों की ख्वाहिश से मिलती है। उन्होंने कहा कि अली अमीन ने सफाई अव्वल से हर पार्टी के एहतजाज को मुनज़्ज़म किया और इसकी क़यादत की। उन्होंने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि 9 मई से लेकर अब तक वो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम गिरफ्तार कारकुनों के खानदानों की माली मदद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से मजीद उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि उसने 2200 कारकुनों को रिहा करवाया। अक्टूबर के एहतजाज के बाद जब बहुत से कारकुनान गिरफ्तार थे और पीटीआई का कोई भी रहनुमा उनकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं था, तो अली अमीन गंडापुर ने अपने 2200 कारकुनान को रिहा करवाया। अब 26 नवंबर के बाद गिरफ्तार किए गए 5500 अलग कारकुनान हैं, जिन्हें अली अमीन गंडापुर ने रिहाई दिलवाने में अभी तक मदद की है। इसने उस वक्त से लेकर अब तक 9 मई के तमाम खानदानों की माली इमदाद और गिरफ्तार वर्कर्स के जमानती मुचलकों की अदायगी अपनी जेब से की है। आप अपनी अना या अपने जाती एजेंडे की तस्कीन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लाशें देखना चाहते हैं। अली अमीन ने इमरान रियाज से कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपका लाशों का ये एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पहले ही काफी शोधा मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई करवाएगा और ये बात रिकॉर्ड करके नोट कर लें। फैसल अमीन गंडापुर ने इमरान रियाज को जाती तौर पर टारगेट करते हुए कहा कि इस दौरान बैरून मुल्क अपने क़याम का लुत्फ उठाएं और टिकटॉक्स पर क्लिक बेट जारी रखें। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने सारे सूरत हाल पर जवाब देते हुए कहा कि बहुत सारे हकाइक ऐसे हैं जो कौम के सामने रखे जाने चाहिए। हम उस वक्त चाहते नहीं है कि ऐसी चीजें करें जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हो। नाज़रीन कराम, अली अमीन गंडापुर और इमरान रियाज की लड़ाई काफी अरसे से चल रही है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से हमेशा मोहतात अंदाज में गुफ्तगू की, मगर दोस्तों बात यूं है कि इमरान रियाज ये जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज हुए, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद करते हुए उन्हें इस चीज की क़यादत देते हुए ये जिम्मेदारी दी कि पीटीआई के तमाम एहतजाज को अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। मगर नाज़रीन, पीटीआई के कारकुनान और अवाम भरपूर तरीके से ये जानती है कि जब भी पीटीआई का कोई एहतजाज हुआ तो अली अमीन ने उसे भरपूर अंदाज में लीड करते हुए जगह पर तो पहुंचा दिया, मगर उसके बाद हर एहतजाज में अली अमीन पुरअसरार तरीके से गायब हो जाते थे। उनका मशहूर जमाना वाकया वो था जब वो कारकुनों को बीच रास्ते छोड़कर गवर्नर हाउस रवाना हो गए और उसके बाद पुरअसरार तरीके से गायब हुए और उसी पुरअसरार तरीके से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नमूदार हुए और वहां आकर उन्होंने कहा कि उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था। मगर नाज़रीन, पीटीआई के कारकुनान ने उन्हें शदीद तरीके से तनकीद का निशाना बनाया कि आखिर वो हर बार बीच बाजार अपने कारकुनों को छोड़कर क्यों भाग जाते हैं। ऐसा ही कुछ उनके हवाले से सामने आया जब बुशरा बीबी और वो पुरअसरार तरीके से गायब हो गए थे। बुशरा बीबी ने बाद में बयान दिया था कि मुझे मजबूरन वहां जाना पड़ा। कुछ ज़राए ने यह दावा किया कि बुशरा बीबी वहां से नहीं जाना चाहती थी। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को जबरदस्ती बदतमीजी करते हुए गाड़ी में बिठाया और वहां से लेकर रवाना हुए। इस दौरान बुशरा बीबी रोती रही। पीटीआई के कुछ कारकुनान ने इस चीज का भी दावा किया कि अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवाया और वो चाहते थे कि बुशरा बीबी कारकुनों से असल बात न करें। इसी वजह से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी में अली अमीन गंडापुर ने कलीदी किरदार अदा किया और वो पहले भी उनके रिहा होने के बाद जब इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी कि वो डी चौक मार्च की क़यादत करें, तो उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर इस बात से काफी नाला थे, क्योंकि उनको लगता था कि बुशरा बीबी उनके प्लान को सबोताज कर देंगी
और यही हुआ। बुशरा बीबी ने ये कहने पर इनकार कर दिया कि बुशरा बीबी अली अमीन के साथ अपनी मर्जी से आई थी। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने कहा कि मैं सारी सूरत हाल को वक्त पर छोड़ता हूँ। पीटीआई के कारकुनों को बहुत जल्द अली अमीन के हवाले से कुछ हकाइक मालूम हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। नून लीग की गवर्नर पंजाब की पुरानी गाड़ी तब्दील करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है और गवर्नर पंजाब की गाड़ी तब्दील करने की यकीन दहानी करवाई गई है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि आप यहाँ पर हुक्मरानों की तरजीहात देखें। जिस मुल्क में अवाम भूखी मर रही है, कर्जों पे कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, मुआशी और सियासी लिहाज से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, वहाँ पर सियासी जमातें इस चीज पर मुज़ाकरात कर रही हैं कि आया गवर्नर पंजाब की गाड़ी पुरानी से नई करनी है या नहीं। यही चीज जाहिर करती है कि आखिर अवाम इनसे इतनी नफरत क्यों करने लगी है। ये पुरानी जमातें अवाम के जज्बात से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं कि अवाम इनके मुतालिक क्या सोचती है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशियों की फिक्र है। उसके बाद नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने बताया कि सहाफ़ी अहमद नूरानी के 2 भाई हुकूमत की कस्टडी में हैं और उनकी मां बार बार ये दुहाइयां देती हुई नजर आ रही है कि उनके बेटों को रिहा कर दिया जाए, मगर शहबाज सरकार ने अहमद नूरानी से सियासी इख्तिलाफात की बिना पर उनके भाइयों को गिरफ्तार कर रखा है। इमरान रियाज ने कहा कि किसी भी सहाफ़ी के भाइयों को इस चीज पर गिरफ्तार कर लेना कि आपका उससे सियासी इख्तिलाफ है, ये सरासर जाती है। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द अहमद नूरानी के भाइयों को रिहा करे ताकि वो अपने घर वापस जा सकें। नाज़रीन, ये थी दिन भर की हम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यार की न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अली अमीन गंडापुर को इमरान रियाज ने क्या जवाब दिया? हुकूमत की तरजीहात क्या? इमरान रियाज ने पोस्टमार्टम कर दिया। ज़ारों के तार रोती माँ और आई का अनोखा बयान। नाज़रीन इकराम, इन तमाम बातों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में कहा कि सबसे पहले एक मामला अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर का है, जिन्होंने मेरे बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं। दरअसल ये मामला शुरू होता है जब शेर अफजल मरवत के एक स्टेटमेंट ने काम का आगाज किया। मैंने शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट ही पढ़कर सुनाया था। ये कोई मेरी जाती राय नहीं थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ और वक्त आने पर बहुत सारी चीजें कौम के सामने भी आ जाएंगी। ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत ने कहा कि ईद के बाद पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। पीटीआई को मार पड़ रही है। पीटीआई एक कमजोर पार्टी हो चुकी है। उन्होंने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी और अलीमा खान की गुड बुक्स में नहीं है और जल्द इनकी वजारत आला से छुट्टी होने जा रही है। फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान साहब, आपकी ख्वाहिश पीटीआई दुश्मनों की ख्वाहिश से मिलती है। उन्होंने कहा कि अली अमीन ने सफाई अव्वल से हर पार्टी के एहतजाज को मुनज़्ज़म किया और इसकी क़यादत की। उन्होंने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि 9 मई से लेकर अब तक वो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम गिरफ्तार कारकुनों के खानदानों की माली मदद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से मजीद उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि उसने 2200 कारकुनों को रिहा करवाया। अक्टूबर के एहतजाज के बाद जब बहुत से कारकुनान गिरफ्तार थे और पीटीआई का कोई भी रहनुमा उनकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं था, तो अली अमीन गंडापुर ने अपने 2200 कारकुनान को रिहा करवाया। अब 26 नवंबर के बाद गिरफ्तार किए गए 5500 अलग कारकुनान हैं जिन्हें अली अमीन गंडापुर ने रिहाई दिलवाने में अभी तक मदद की है।